60,000 अफराद गैर कानूनी हिजरत के तहत स्पेन में दाखिल हो गए। स्पेनी हुकूमत भुगला गई। आखिर ये मामला क्या है? प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों स्पेन के एक साहिली शहर में अचानक एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चंद घंटों के अंदर अंदर हजारों लोग समंदर के रास्ते शहर में दाखिल होने लगे। सड़कें लोगों से भर गईं, बाजारों में भगदड़ मच गई। पुलिस हालात पर काबू पाने में बेबस दिखाई दी और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो गईं जिन्हें देखकर हर कोई यही पूछने लगा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये लोग किसी फौज के साथ नहीं आए, इनके हाथों में जदीद हथियार भी नहीं थे, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरा शहर खौफ में मुब्तला हो गया। आखिर ये लोग कौन थे और स्पेन में क्या करने आए थे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ये तमाम लोग शुमाली अफ्रीका के मुल्क मराकेश से आए थे और इनकी तादाद तकरीबन 60,000 के करीब बताई गई। हैरत अंगेज तौर पर ये लोग स्पेन के जिस शहर में दाखिल हुए वहां की कुल आबादी 80,000 के लगभग है। यानी एक ऐसा शहर जहां पहले ही महदूद वसाइल थे, वहां अचानक इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंच जाना इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा इम्तहान बन गया। हैरत की बात यह भी थी कि इस हजूम में ज्यादातर नौजवान मर्द थे, ना कोई खातून दिखाई दे रही थी और ना ही बच्चे। इस सूरत हाल ने यूरोप भर में एक नई बहस छेड़ दी कि आखिर ये सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश है या इसके पीछे कोई और मंसूबा भी मौजूद है। मराकेश और स्पेन के दरमियान एक अहम समुद्री रास्ता है जिसे आबनाए जिब्राल्टर कहा जाता है। यही वो मकाम है जहां अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे के इंतहाई करीब आ जाते हैं और इसी इलाके में स्पेन के दो शहर स्यूटा और मेलिया मौजूद हैं। अगरचे ये अफ्रीकी सरजमीन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इन पर स्पेन की हुकूमत कायम है। यही दोनों शहर बरसों से गैर कानूनी हिजरत का सबसे बड़ा रास्ता समझे जाते हैं। जो लोग स्यूटा में दाखिल हो जाते हैं वो अमली तौर पर स्पेन की सरजमीन में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन के कवानीन इन पर लागू हो जाते हैं। दुनिया भर से बहुत से लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह पहले स्यूटा पहुंच जाएं। वहां पहुंचने के बाद इनके लिए यूरोप के दूसरे ममालिक तक जाना निस्बतन आसान हो जाता है। लेकिन इस मर्तबा यह मामला इतना नहीं था कि चंद सौ लोग सरहद अबूर कर गया। इस मर्तबा हजारों अफराद एक साथ समंदर में उतरे, तैरते हुए साहिल तक पहुंचे और फिर शहर की तरफ बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे इन्होंने अपनी मंजिल हासिल कर ली हो। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इन लोगों ने जमीनी सरहद की बजाय समंदर का रास्ता क्यों इख्तियार किया? तो इसकी एक बड़ी वजह स्पेन की अदालत का वो फैसला है जो चंद साल कबल सामने आया कि अगर कोई शख्स अपनी जान खतरे में डालकर समंदर के रास्ते स्पेन पहुंचता है और पनाह मांगता है तो उसे फौरी तौर पर वापस नहीं भेजा जा सकता। पहले उसकी दरखास्त सुनी जाएगी, उसके हालात का जायजा लिया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि इसे रहने दिया जाए या वापस भेजा जाए। और यही वो नुक्ता था जिसने इस पूरे मामले को बदल कर रख दिया। लोगों ने समझ लिया कि अगर वो समंदर के रास्ते पहुंच जाएंगे तो इन्हें कम से कम कुछ अरसे के लिए स्पेन में रहने का मौका जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद बड़ी तादाद में मराकेश के नौजवानों ने इसी रास्ते का इंतखाब किया। इसी दौरान इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी जोर दिया कि ऐसे लोगों के साथ इंसानी सलूक किया जाए क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डालकर यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन स्पेन की हुकूमत के सामने एक मुख्तलिफ मसला खड़ा हो गया। अगर हजारों अफराद एक साथ पहुंच जाएं तो इन्हें कहां रखा जाए? इनके खाने, रिहाइश, इलाज और सिक्योरिटी का इंतजाम कैसे किया जाए? इस किस्म के सवाल पूरे यूरोप में जेर बहस आने लगे, जबकि यूरोपीय यूनियन के लिए भी ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि अगर कोई शख्स कानूनी तौर पर स्पेन में दाखिल हो जाए तो बाद में इसके लिए यूरोप के दूसरे ममालिक तक जाना निस्बतन आसान हो सकता है। इसलिए इटली, फ्रांस और दूसरे ममालिक ने भी इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश जाहिर की और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे भी सामने आने लगे। कुछ लोगों ने इसे इंसानी अलमिया करार दिया और कहा कि गुर्बत और बेरोजगारी लोगों को अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर कर देती है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि अगर इस किस्म की हिजरत को ना रोका गया तो मुस्तकबिल में यूरोप को मजीद बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और नाज़रीन, इस वाक़े ने एक और सवाल को भी जन्म दिया है कि क्या मौजूदा कवानीन ऐसे गैर मामूली हालात से निमटने के लिए काफ़ी हैं? क्योंकि जब कानून एक या दो अफराद के लिए बनाया जाए और अचानक हजारों लोग उसी कानून का फायदा उठाने लगे तो फिर जाहिर है कि हुकूमतों के लिए भी फैसले करना आसान नहीं रहता।
स्पेन में भी इस कानून पर नई बहस शुरू हो चुकी है और बहुत से सियासतदानों ने मुतालबा किया है कि इस पर दोबारा गौर किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। इस बहरान के बाद स्पेन की हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आई। इजाफी पुलिस और फौजी दस्ते स्यूटा भेजे गए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। साहिलों पर निगरानी बढ़ा दी गई और उन मकामात को बंद करने की कोशिश की गई जहां से लोग मुसलसल दाखिल हो रहे थे। हुकाम ने मराकश से भी राब्ता किया और मुतालबा किया कि वो अपने शहरियों को वापस लेने में ताउन करे। इसी दौरान स्पेन की हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस भेजने की कोशिश की जाएगी ताकि शहर पर मजीद बोझ न बढ़े। यूरोपीय यूनियन भी खामोश नहीं बैठी। ब्रसेल्स में हंगामी मुशावरत शुरू हुई और यूरोपीय रहनुमाओं ने इस वाक़े को पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी करार दिया और कहा कि अगर एक बार ये रास्ता कामयाब समझ लिया गया तो मुस्तकबिल में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इसी तरीके से यूरोप पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए स्पेन की मदद के लिए खसूसी टीमें भेजने और सरहदी निगरानी मजीद सख्त करने पर बात होने लगी। इस वाक़े के बाद दुनिया की सियासत में भी नई बहस शुरू हो गई। अमेरिका में इस वाक़े को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में मिसाल के तौर पर पेश किया गया। ये कहा गया कि अगर सरहदों पर सख्ती ना की जाए तो ऐसी सूरत हाल किसी भी मुल्क में पैदा हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये भी सामने आया कि इंसानी हकूक और कौमी सलामती के दरमियान तवाजुन कायम करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ वो लोग थे जो अपनी जान बचाने या बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में समंदर अबूर करके आए थे, जबकि दूसरी तरफ एक मुल्क की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सरहदों, अपने शहरियों और अपने वसाइल की हिफाजत करे। और यही वो मकाम था जहां कानून, सियासत और इंसानियत तीनों एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दिए। शहर के आम लोगों के लिए भी ये सूरत हाल आसान नहीं थी। कई बाजार बंद हो गए, सयाहों की आमद कम हो गई और लोगों में खौफ पैदा हो गया। बाज इलाकों में पुलिस को मुसलसल गश्त करना पड़ा ताकि किसी किस्म का तसादुम ना हो। स्पेन के शहरी ये सवाल पूछने लगे कि अगर आइंदा भी इसी तरह हजारों लोग आ गए तो क्या हुकूमत हर बार इसी तरह के हालात संभाल लेगी। दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि असल मसला सिर्फ सरहदों का नहीं है बल्कि उन ममालिक के हालात का है जहां से लोग हिजरत करने पर मजबूर होते हैं। जब तक गुर्बत, बेरोजगारी, सियासी अदम इस्तेहकाम और बेहतर मुस्तकबिल की कमी मौजूद रहेगी, लोग खतरनाक समुद्री रास्ते इख्तियार करते रहेंगे। इनके नजदीक सिर्फ सरहदें बंद कर देना मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि ऐसे हालात पैदा करना जरूरी है जिनमें लोगों को अपना वतन छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और दोस्तों, इस वाक़े ने एक और हकीकत भी वाज़ेह कर दी कि जदीद दुनिया में एक मुल्क का बहरान सिर्फ उसी मुल्क तक महदूद नहीं रहता। अगर किसी एक सरहद पर दबाव बढ़ता है तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ते हैं। इसलिए यूरोपीय ममालिक ने इस मसले को सिर्फ स्पेन का मसला नहीं बल्कि पूरे यूरोप का मुश्तरका चैलेंज करार दिया है। और दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ स्पेन या मराकश की कहानी भी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि जब इंसानी मसाइल, बैनुल अक़वामी सियासत, सरहदी कवानीन और मुआशी फ़र्क एक जगह जमा हो जाएं तो एक मामूली सा रास्ता भी आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अगर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोगों के दरमियान जिंदगी के मयार का फ़र्क इसी तरह बढ़ता रहा, अगर जंगें, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म ना हो सके और अगर सरहदी कवानीन में मौजूद कमजोरियां इसी तरह बाकी रहीं तो सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुस्तकबिल में इसी किस्म के बहरान का सामना कर सकते हैं। अब इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।